वेलकम, स्वागत है। हमारे जितने प्यारे साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए यूपी स्पेशल की शानदार जबरदस्त टॉपिक में, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं आपका एग्जाम है यूपी SSC ASO का आपका 26 तारीख को, और आपके पास समय है बहुत कम। और इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। यूपी से जो 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न यहीं से आपके सारे के सारे प्रश्न आएंगे। सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है। जल्दी से आप लोग आ जाइए साथी। इसीलिए कहता हूं साथी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेरे प्यारे भाई, जी जान लगा के हमारे साथ आप मेहनत करते रहिए। सफलता दोस्तों आपको जरूर से जरूर मिलेगी। सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है एक बार तहे दिल से। फिर से जल्दी से आप लोग आ जाइए दोस्तों। यूपी SSC ASO एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल की ये प्रैक्टिस सेट 6 है आपका। और दोस्तों ये प्रश्न आपको सबसे अलग मिलेंगे, बुक से, मैगजीन से, आपके यूट्यूब से, सबसे अलग प्रश्न मिलेंगे, जो आपके आयोग जहां से दोस्तों आपको प्रश्न बनाता है, वैसे प्रश्न आपके सामने लेके आ चुके हैं। तो साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जल्दी से आप सभी साथी वीडियो को शेयर करके जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन शानदार आपकी सेशन आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे जितने प्यारे साथी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना देरी किए, बिना लेट किए। वैसे भी हम थोड़ा सा 5 मिनट लेट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं आपका क्या कह रहा है मेरे साथी। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपका ए है ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है भैया आपका, इसमें देखिएगा कि भोंटा मृदा विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों के टूटने फूटने से बनती है, और इसमें मोटे अनाज आपके उगाए जाते हैं। और सेकंड कह रहा है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र की राकर मृदा ढलानों पर पाई जाने वाली लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके दिमाग को घुमा देगा। तुम्हारे जितने भी यूपी SSC ASO की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एरो की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही यूपी स्पेशल के जो प्रश्न है, प्रश्न यहीं से आएगा। थोड़ा जल्दी से आप लोग देख लीजिए, जवाब भी देने का आप लोग प्रयास करिए और जुड़ते चलिए हमारे जितने प्यारे साथी हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, कह रहा है भैया आपका कौन सा कथन आपका सत्य है, जवाब देखिए बताइए कौन सा कथन इसमें आपका सत्य है। कह रहा केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, न तो एक है न ही दो है। हमारे जितने प्यारे साथी हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए, और जल्दी से जुड़ते चलिए इस सब बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना की बात कर रहा है, इस पर विचार आपका कर रहा है, तो आपका दोनों आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। दोनों राइट इसलिए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि भोंटा मृदा विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों के टूटने फूटने से बनती है, और इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। दोस्तों हमारी जो वीडियो है, इसकी थियरी वाली वीडियो पड़ी है, यूपी लेखपाल का थियरी आप देख सकते हो, उसमें यूपी लेखपाल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यूपी स्पेशल का थियरी उसमें पढ़ाया हुआ है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। और बुंदेलखंड क्षेत्र की राकर मृदा ढलानों पर पाई जाने वाली लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी है, तो आपका दोनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जानते हैं क्या बुंदेलखंड क्षेत्र आपको दिखा दूं मैं। देखिए साथी अगर थोड़ा सा बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र की, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड जो साथी आपका क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है साथी, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या कहा जाता है इसे, बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र है आपका, ठीक है भैया। चलिए एक चीज और समझ लेना कि जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश ये आपका दक्षिणी एरिया है आपका, ये क्या है आपका दक्षिणी एरिया है, और ये आपका उत्तरी एरिया, उत्तर में आपका क्या पड़ता है, आपका सहारनपुर पड़ता है भैया। क्या है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। दक्षिणी जिला आपका कौन सा है भैया, आपका सोनभद्र, ये आपका दक्षिणी जिला है। पूर्वी जिला आपका क्या है भैया, आपका बलिया, पूर्वी जिला क्या है आपका बलिया, उत्तर प्रदेश का। और सबसे जो पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला, ये पश्चिमी जिला आपका कौन सा है भैया, पश्चिमी जिला है आपका कौन सा, शामली। क्या इसे बोला जाता है आपका, शामली। बातें समझ पा रहे हमारे जितने प्यारे साथी हैं, थोड़ा वीडियो को शेयर करके जल्दी से आप लोग जुड़ते जाइए इस शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस में, क्योंकि ऐसे एक प्रश्न जो आपके दिमाग को घुमा के रख देगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथी, जितने भी प्यारे प्यारे भाई हैं थोड़ा जल्दी से आप लोग जुड़ते चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है, दम है तो जवाब देके दिखाओ मेरे प्यारे भाई। देखो यूपी से सबसे अलग प्रश्न है ये कह रहा है आपका महाजनपद काल के संदर्भ में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, और यहाँ की राजा अवंती पुत्र किस महान दार्शनिक धार्मिक गुरु के समकालीन थे। ऐसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, जो डायरेक्ट है महाजनपद का डायरेक्ट तो प्रश्न बनता ही, लेकिन प्रश्न में ही प्रश्न आपका ये बन गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी है, महात्मा बुद्ध है, मक्खली गोशाल है, या आपका कड़ाद है। जवाब देके बताओ हमारे जितने प्यारे साथी हैं, जल्दी से आप जवाब देके बताइए। तो बौद्ध धर्म के अनुसार आप लोग जानते हैं यहाँ पे कौन हो जाएंगे, महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के अनुसार है ना,
बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार ये आपके हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। आपका महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, जनपद की राजधानी मथुरा थी और यहाँ के राजा अवंती पुत्र आपके क्या है भैया, आपके यानी किसी धर्म के अनुसार है, समकालीन थे इसी के, ठीक है, महात्मा बुद्ध के। अच्छा, एक प्रश्न आपसे बनता है, जो साथी आके जाते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको लगता है कि सन 20 में 20 हमारा यूपी स्पेशल का सही हो जाएगा, वो जबरदस्त तरीके से हमारे साथ वो जुड़े हैं, ठीक है। तो देखिए इनका नाम क्या है भैया, आपका हरिदेश कुमार जी, वेलकम, स्वागत है हरिदेश जी आपका, बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले, जो प्रश्न आपका कहां से बनता है, कहां से प्रश्न। जैसे महात्मा बुद्ध की 4 बौद्ध संगीतियां हैं, देखिएगा भैया आपका महात्मा बुद्ध की 4 बौद्ध संगीतियां हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हैं, 4 बौद्ध संगीतियां। और इन 4 बौद्ध संगीतियों में मैं आपको बता देता हूं, पहला कहां पर हुआ था, दूसरा कहां पर हुआ था, तीसरा कहां पर हुआ था, चौथा कहां पर हुआ था। प्रश्न पूछेगा यूपी से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे आपका प्रथम बौद्ध संगीति, जो आपका प्रथम बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ पर कहां पर इसका आयोजन किया गया है, आपका राजगिरी में। कहां पर भी, आपका राजगिरी में, ठीक है। इसके बाद जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति है, जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये आपका कहां पर हुआ है भैया, आपका वैशाली में। कहां पर, वैशाली, है ना, वैशाली ने। इसके बाद जो आपका तृतीय हुआ है, तृतीय ये आपका कहां पर हुआ है भैया, आपका पाटलिपुत्र। कहां पर, पाटलिपुत्र। जो आपका चौथा हुआ है, जो चौथा हुआ है ये आपका कहां पर हुआ है भैया, आपका कुंडलवन। कहां पर हुआ है, कुंडलवन। और कुंडलवन कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है आपका कुंडलवन। जल्दी से आप जितने प्यारे साथी हैं फटाफट जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ढेर सारे बनते हैं। और जो प्रश्न बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई जरूर याद करिए, और जल्दी से हमारे जो नए साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट करने वाला आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चले भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जीएस मान्या जी करें, हेलो सर हाउ आर यू, बिल्कुल बढ़िया है जीएस मान्या जी, बिल्कुल वेलकम, स्वागत है जीएस मान्या जी आपका, हमारे सभी प्यारे साथियों का वेलकम स्वागत है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास, आपकी तरह इस वीडियो को भाई फैला दो एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए चलते थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रहा है, यूपी स्पेशल के जबरदस्त प्रश्नों का सीरीज आपके सामने आ चुका है। देख सकते हैं, कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है, जहां 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकार बनी थी। बताओ भैया आपका कौन सा जिला आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगोए ब्रेड लिटिल लॉन्गर। चलिए बहुत शानदार हमारे भैया जीएस मान्या जी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया या आपका आजमगढ़, बताइए भैया। चलिए एक बार हम सभी प्यारे साथियों का बिल्कुल कमेंट देख लेते हैं, कितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इस बार एक्टिव हैं, इस बार एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए जीएस मान्या जी कह रहे हैं नमस्ते सर, कैसे हैं आप, दाढ़ी थोड़ी बड़ी कर लीजिए और स्मार्ट लगेंगे। अरे भाई ठीक है जीएस मान्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही ठीक है भाई, ज़्यादा स्मार्ट लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं आपका इस प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए जीएस मान्या जी, मैंने कमेंट आपका पढ़ लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसका जवाब थोड़ा सा आप दीजिए, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका बलिया, है ना भैया। मंगल पांडे को ही चित्तू पांडे हम लोग कहते हैं, है ना भाई। गाजीपुर कहाँ बता दिए भाई हरदेश कुमार जी, गाजीपुर नहीं होगा, ये देखिए गाजीपुर नहीं होगा भैया, ठीक है। व्हाट इज पैरेलल, समांतर सरकार थी, सभी समान थे वहां पर। समांतर सरकार यानी किसे कहा जाता है भैया, जैसे समानांतर सरकार, समानांतर सरकार यानी कि सरकार तो थी लेकिन दोस्तों ये आपका चल सही से नहीं रहा था। जैसे अगर बात करेंगे मंगल पांडे जी का, मंगल पांडे जी, और मंगल पांडे जी को ही क्या कहा जाता था आपका, चित्तू पांडे इनका नाम था। क्या नाम था, चित्तू पांडे। इनका दोस्तों आपका जन्म हुआ था, कहां पर जन्म हुआ था भैया, एक बार बता दो। आपका उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। कहां पर साथी, आपका उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ये आपका स्टैब्लिश्ड है। क्या है भैया, यानी कि इनका जन्म हुआ था मंगल पांडे जी का। आप लोगों ने साथी नाम सुने होंगे मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी की अगर हम बात करें तो
1857 का विद्रोह का आप लोगों ने नाम सुना है क्या? बिल्कुल सर, हम लोगों ने सुना है। 1857 के विद्रोह का जो मेरठ में दोस्तों आपका जो नेतृत्व किया था वो आपका किसने किया था भाई? जल्दी से बता दीजिए, बताइए साथी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये आपका किसने किया था भाई? आपका मंगल पांडे। ये आपको याद होना जाना चाहिए। जैसे एक चीज और बता दे मेरे प्यारे भाई, जैसे हम बता दिए कि यहाँ पर चलो भाई मंगल पांडे यहाँ से भैया मेरठ से है, उत्तर प्रदेश की बात है, यूपी का इतिहास है, ये प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से आएगा। जैसे मेरठ की बात हो गई, वैसे अगर लखनऊ की बात करेगा तो क्या बताएंगे? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो आपका नेतृत्व आपका किया था वो किया था आपका किसने? बेगम हजरत महल। लिख लीजिएगा, लखनऊ याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ये किसने किया था भाई? पता है क्या? पता है मेरे प्यारे साथियों को? बिल्कुल पता होगा सर। ये क्या नाम है इनका? बेगम हजरत महल। याद कर लीजिएगा, इनका नाम क्या है आपका? बेगम हजरत महल। ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, जैसे इलाहाबाद की बात करेगा तो क्या बताएंगे? इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली। लिख लीजिएगा, अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद यानी कि अगर प्रयागराज की बात करेंगे इलाहाबाद का, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था? यूपी का है, यूपी का इतिहास है, जरूर पढ़ लीजिएगा। ये किसने किया था भैया? आपका लियाकत अली। क्या नाम है इनका? लियाकत अली। लिख लीजिए हमारे जितने प्यारे साथी हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला और आ जाता है, आप कहोगे सर वो आपका कौन सा जिला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जिला है आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर पूछा गया प्रश्न है। आइए थोड़ा सा लिख देता हूं, कानपुर। तो कानपुर में जो आपका नेतृत्व किया था किसने किया था भैया? आपका बताइए। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर किया था। किसने भैया? आपका नाना साहब और किसने भैया? आपका तात्या टोपे। लिख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं भाई, प्रश्न यहीं से आपके छपने वाले हैं। ठीक है, चले आगे, जल्दी से लिखिए। चले जीएस मान्या जी, आप क्या करें भाई, थोड़ा सा आपका प्रश्न पढ़ लेते हैं। हमारे जितने प्यारे भाई हैं, थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर करिए यार अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है भैया कि आप जान लीजिए कहीं से क्वेश्चन आपका मैच नहीं करेगा ये। ठीक है, चलिए सर, आज पहली बार पता चला कि मंगल पांडे जी का नाम है। चलिए, अच्छा पहली बार पता चला आपको? चलिए ठीक है, हमसे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, समझ गए भैया, टेंशन एकदम नहीं लेना है। चलिए अब अगला देखिए, देखिए एक है साथी आपका, इसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका फिर आ गया नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है आपका भाई? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में तटीय क्षेत्रों में निवास करती है, जो इस्लाम धर्म को मानती है और जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है? आपका मछली पकड़ना है। बता दो, जिनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। सबसे अलग प्रश्न आ गया है। हमारे जितने प्यारे भाई हैं थोड़ा जल्दी से आप सभी साथी जुड़ते चलिए, ठीक है ना। तो माहीगीर जनजाति जानते हैं उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले में आपकी पाई जाती है। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? आपका बिजनौर जिला। बहुत शानदार प्रश्न आ चुका है, ये देखिएगा भैया, ये आपका क्या है? माहीगीर जनजाति। ये आपका कहाँ पर आपका है भैया? आपका तो आपको याद रख लेना है, ये आपका कहाँ पर है? बिजनौर में पाया जाता है। बिजनौर जिला है ना भैया, उत्तर प्रदेश का एक बिजनौर जिला है, जो कि मैं हमेशा इसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। एक चीज़ और ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे भाई, कि जो आपका बिजनौर जिला है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी का प्रवेश द्वार है, आपका बिजनौर जिले से ही गंगा नदी आपकी प्रवेश करती है। यहाँ आप लिख लीजिएगा, कहाँ से भैया? आपका गंगा नदी आपका जो प्रवेश करती हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। यहाँ पर कौन सा जिला? आपका बिजनौर जिला। यहीं से आपका गंगा नदी का आपका प्रवेश स्थल है। और अगर हम गंगा नदी की बात करें भाई, किसकी बात करें? गंगा नदी। तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है आपका 2525 किलोमीटर इसकी दोस्तों आपकी कुल लंबाई है। जबकि उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो आपका कुल लंबाई है यूपी में, वह है आपका 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। कितना भी आपका? 1450
1450 किलोमीटर क्या है साथी आपका, ये आपका यूपी में ये आपकी क्या है लंबाई है। लंबाई किसकी लंबाई, गंगा जी की लंबाई है, गंगा, ठीक है, गंगा जी की क्या है आपका भैया लंबाई। हमारे जितने प्यारे भाई हैं थोड़ा जल्दी से आप लोग जुड़ते चलिए। देखिए एक प्रश्न है कि जो आपकी गंगा नदी है इसको राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था, जानते हैं क्या? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था, किस वर्ष भैया? या आपका गंगा नदी को जो आपका राष्ट्रीय नदी है ये कब घोषित किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था। कब? 2008 में, ठीक है भैया। चलिए चलो भाई ये क्या करें भैया, कौन हो भाई तुम यार? तुम यहाँ से चले जाते तो बढ़िया था भाई। कोई है इसको थोड़ा सा भगा दो यहाँ से आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों और उनकी नदियों को कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कोई किसी को टीचर नहीं बनाता भाई, वो अपने दम पर बनता है, मेहनत करता है। 7 साल का रिकॉर्ड है, लगातार चिल्लाता चला रहा हूँ, गला खराब हो गया, ठीक है। मेरा सपना था सिंगर बनने का, आप लोग की वजह से टूट गया क्योंकि लगातार चिल्ला के पढ़ाता हूँ इसीलिए, ठीक है। चलो भाई अच्छा हाँ क्षमा चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप जी, वो गलती से, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। इसको आप 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, इसको सही कर लो। चलिए कौन सा क्वेश्चन कह रहे भैया आपका? अच्छा ये चलिए ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैया। ये बलिया का शेर नाम से आपका जाना जाते थे चित्तू पांडे, ठीक है। तो ये भैया थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिए, इसको मैंने गलती से बता दिया, ठीक है। चलो देखो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। हाँ इनको नहीं, ये चित्तू पांडे अलग है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ये चित्तू पांडे अलग है भाई, क्षमा चाहता हूँ, उसको सही कर लीजिए, ठीक है। यही आपके नहीं कहा जाता। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जी आपकी बात बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, वो गलती से मैंने बोल दिया है, उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ठीक है। चलिए ये आप सही कर लीजिए, मंगल पांडे अलग थे, मंगल पांडे जो है चित्तू पांडे इनको नहीं कहा जाता, चित्तू पांडे अलग नेता थे, ठीक है। मंगल पांडे तो 1857 के विद्रोह में मेरठ से आपके थे, ठीक। चलिए भैया सही कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। चलें आगे, चलिए भाई कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैं जानता हूँ भाई कोई गलती होगी आप लोग बख्शोगे नहीं, ठीक है ना भाई, आदमी हूँ, इंसान हूँ यार, गलती हो ही जाती है, क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। चले देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, ठीक है। चलो देखो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों और उनकी नदियों में कौन सा युग्म गलत है? अरे यार एक गलत हो गया, कहीं से हम कुर्बानी थोड़ी हो गई भाई, गुनाह नहीं हो गया, चलो गलती हो गई इसलिए क्षमा मांग लिया। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए उस प्रश्न को सही कर लीजिए, उसी मत उलझे रहिए, समय बिल्कुल नहीं है आपके पास, ठीक है। चले देखिए क्या करा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों और उनकी नदियों में कौन सा युग्म आपका गलत है? कर आपका राजघाट बांध है, आपका बेतवा नदी है, जो आपका रिहंद बांध है या आपका क्या है, आपका रिहंद नदी है, माता टीला बांध आपका केन नदी है, रामगंगा बांध आपका क्या है, आपका रामगंगा ये आपका नदी है, ठीक है भैया। चलिए जल्दी से मेरे प्यारे भाई आप बताइए भैया क्या आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम सभी साथियों का भाई आपका कमेंट देख रहे, कुछ साथी परेशान थे, ठीक है। चलो चलिए बेतवा पे कायम अब्बास ही जुड़ चुके हैं, हमारे जितने प्यारे साथी हैं सब जुड़ते चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये देखो आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध जो आपकी इंपॉर्टेंट डैम है उनके नदियों में कौन सा युग्म आपका गलत है, ठीक है। डैम की बात कर रहा है तो माता टीला बांध आपका क्या हो जाएगा, माता टीला बांध आपका केन नदी, ठीक है। यही आपका क्या मेरे प्यारे भाई आपका गलत है, ये इसको याद रख लेना। और माता टीला बांध केन नदी पर नहीं बल्कि आपकी कौन सी नदी, आपकी बेतवा नदी पर स्थित है, ये केन नदी पर नहीं है। जो आपका माता टीला बांध है, माता टीला बांध ये किस नदी पर है भैया, आपका ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर भैया, आपका बेतवा
नदी पर ये आपका स्थित है। ठीक है भैया, चलिए बातें समझ पाए। ठीक है भैया, अरे भाई चले जाओ यार, यहाँ से काहे पढ़ रहे हो मेरे प्यारे भाई, मैं तो कह रहा हूँ आप चले जाओ। ठीक है, अरे हो गया, गलती हो गया, तुम तो यार गजब आदमी हो भाई। डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका से अमेरिका चले जाओ, गलती हो गया, बताइए सही तो करा दिए, काहे परेशान है उसके लिए। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका राजघाट बांध आपका बेतवा नदी है, रिहंद बांध रिहंद नदी है, रामगंगा बांध रामगंगा। कोई सजा दे, बताओ फांसी देना चाहते हो आ जाओ, मैं एकदम तैयार हूँ भैया, मुझे फांसी दे दो, लटका दो भाई, गलती हो गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यही तो कर सकते हो, और मेरे पास कोई चारा है नहीं। ठीक है, आप कितना उपाय इतना कह सकते हो, आप मुझे उठा सकते हो। ठीक है, आपको छूट है, कुछ भी बोल सकते हो, आपका अधिकार है। ठीक है, चलिए देखिए कायम अब्बास जी जुड़ चुके हैं, वेलकम, स्वागत है कायम जी आपका। चलिए देखिए आपसे फिर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूज उत्पाद के लिए किस जिले की विशिष्ट पहचान दी गई है? थोड़ा जल्दी से बताइएगा, आपका मूज उत्पाद के लिए कौन सी आपकी दी गई है? थोड़ा जल्दी से, हमारे जितने प्यारे भाई हैं कमेंट करके बताओ आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, चलिए देखिए अब आइए इस प्रश्न की तरफ हम थोड़ा चल देते हैं। कुछ साथी आते हैं यार परेशान करने, लेकिन इसीलिए कमेंट वमेंट नहीं देखना चाहिए, केवल आराम से पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, नहीं कहते हो सर कमेंट नहीं देखते हो, कमेंट देखते हैं कि लोग बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं, कभी कभी मूड माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला देखिए क्या हो जाएगा। ये कह रहा है एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहा है आपका। क्या है आपका? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन, आप देख लीजिए। ठीक है भैया, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेगम सेमरू। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ जाएगा है। ठीक है, यह कह रहा आपका बेगम सेमरू उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एक अत्यंत प्रसिद्ध और विशाल कैथोलिक चर्च का निर्माण करवाया था, जो अपनी वास्तुकला के लिए अद्भुत है? बताइए भैया, जो अपनी वास्तुकला के लिए अद्भुत है। जल्दी से हमारे जितने प्यारे भाई हैं कमेंट करके बताइए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, अगर हम थोड़ा इसके बारे में बात करें बेगम समरू की, या आपका क्या हो जाएगा सरधना मेरठ की बात है। कहाँ भैया? आपका सरधना मेरठ। तो जो आपका सरधना मेरठ है, ये सरधना मेरठ की बात करेंगे, यहीं पर है आपका भैया बेगम सेमरू, उत्तर प्रदेश पूछा है। तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर एक अत्यंत प्रसिद्ध और विशाल कैथोलिक चर्च का निर्माण आपका कराया गया था? तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया? जो फेमस है आपका मेरठ, सरधना मेरठ, इसको लिख लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हमारे जितने प्यारे साथी हैं वीडियो को शेयर करके जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको केवल और केवल यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए कायम अब्बास जी बहुत बढ़िया जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर बी, वेलकम, स्वागत है। अंकुर वर्मा जी, चलिए ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम है ना, किस वर्ष आपका पारित किया गया था? किस वर्ष आपका पारित किया गया था? बताइए भैया, जमींदार उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम आपका किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है हमारे जितने प्यारे साथी हैं, जल्दी से बताइए। ये क्या हो जाएगा आपका? 1947 है, 1950 है, 1952 है, या आपका 1956 है? जब सभी साथी बताइएगा। देखिए 1950 में यह आपका पारित हुआ था, इसको आप लिख सकते हैं। कब पारित हुआ था? 1950 में यह आपका पारित हुआ था। कब पारित हुआ भाई? आपका 1950 में क्या हुआ था? यह आपका पारित हुआ था, है ना भैया? 1950 में आपका पारित हुआ था। और अगर थोड़ा सा बात करेंगे लागू कब हुआ था? लागू, अगर आपसे लागू पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 1952 में आपका क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1952 में लागू हुआ था। एक प्रश्न है साथी, बताइएगा, जो भूमि सुधार है, भूमि सुधार, ये आपके भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आपका दिया गया? प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे किसकी? आपकी भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार, यह आपका किस अनुसूची में आपका दिया गया है भैया? आपका भूमि सुधार 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? आपका भूमि सुधार आपका दिया गया है। जो भूमि सुधार है यह आपका प्रथम संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। कौन सा है भैया? आपका प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में आपको हुआ था, और इसी के तहत आपका 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। बातें समझ पा रहे हैं हमारे जितने प्यारे साथी हैं? जल्दी से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, बेहतरीन प्रैक्टिस आप साथी करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और यह लुप्त प्राय जीव के मुख्य प्राकृतिक आवास के लिए ये क्या है साथी आपका प्रसिद्ध है? बताइए हमारे जितने प्यारे साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं, जो साथी अभी तक सो रहे हैं वो जल्दी से मेरे प्यारे भाई आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये दोस्तों बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी चल रही है और लगातार आप लोगों ने ये दोस्तों प्रैक्टिस किया तो जान लीजिए दोस्तों इस बार आपके सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। हम सभी साथियों का मेरे प्यारे भाई आपका कमेंट देंगे। चलिए कायम अब्बास जी जुड़ चुके हैं और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे साथी हैं वो जुड़ते चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक वीडियो, क्योंकि सभी साथियों तक वीडियो पहुंच नहीं पाया है, ये वीडियो कुछ लोगों तक पहुंच जाएगा तो जानकारी आपकी मेरे प्यारे भाई सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, चलिए आप थोड़ा सा बात करते हैं। आपका नेक्स्ट इधर देख लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? लुप्तप्राय जीव के लिए कतरनिया, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा भैया? बहराइच, घड़ियाल और गंगा डाल्फिन, ठीक है भैया। बहराइच, घड़ियाल और गंगा डाल्फिन की बात कर रहे हैं तो बहराइच, घड़ियाल और जो गंगा डाल्फिन है ये आपका लुप्तप्राय जीव के मुख्य प्राकृतिक आपका आवास है। ये आपको याद रख लेना भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने साथी आ चुका है। हमारे जितने प्यारे भाई हैं जरूर कमेंट करके आप लोग बताते रहिए, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे दीर्घकाल या सर्वाधिक बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने का रिकॉर्ड आपका किसके नाम पे है? बताइए। उत्तर प्रदेश का महिला मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सर्वाधिक ये आपका किसके पास है? बताओ भाई जल्दी से फटाफट। चले अंकुर जी, कायम अब्बास जी और जितने भी प्यारे साथी हैं थोड़ा सा जुड़ते चलिए, क्योंकि दोस्तों प्रश्न आपके यूपी से कुछ यहीं से आने वाले हैं, ठीक है भैया। तो सुश्री मायावती भैया, सुश्री मायावती, बहन कुमारी मायावती, ठीक है। तो कुछ लोग बहन कहते हैं और जो अभी नए के युवा आए हैं वो बुआ कहते हैं, ठीक है ना। मायावती की बात कर रहे हैं। तो जो मायावती है ये 4 बार की आपकी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 4 बार। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार, उत्तर प्रदेश में 4 बार ये आपकी क्या रह चुकी हैं? आपकी मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपकी यूपी में। कौन भैया? मायावती, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है भैया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी ये भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी? तो इनका नाम क्या था भैया? आपका सुचित्रा कृपलानी। क्या नाम है भैया आपका इनका? सुचित्रा कृपलानी, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद एक प्रश्न और बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल क्या नाम है भैया इनका? सरोजनी नायडू। क्या नाम है साथी इनका? सरोजनी नायडू। बातें समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल सर, एकदम सही हो जाएगा यहीं से। और ये प्रश्न, एक प्रश्न आएगा, 3-4 प्रश्न आपको रिलेट करके बता देंगे, जिससे एग्जाम में ज्यादा प्रश्न आपका सही हो पाए, ठीक है। चलिए थोड़ा चलते हैं आपका नेक्स्ट अगला देखिए भैया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर आपका दर्ज किया गया है? न्यूनतम 10 की वृद्धि दर आपका ये किया गया है, जल्दी से बताइएगा। ये कह रहा है हमीरपुर है, बागपत है, कानपुर नगर है या दोस्तों आपका श्रावस्ती है? जल्दी से हमारे जितने प्यारे साथी हैं कमेंट करके बताइए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है आपका 2011 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है? लोवेस्ट डिकेडेड ग्रोथ रेट ये आपका दर्ज आपका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी साथी जवाब बताइएगा आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा नगर है भैया? आपका कानपुर नगर, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर नगर। कितना है भैया आपका 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर में? 9.9% आप कर रही है, 9.9% आप कर रही है। और जो दोस्तों हमीरपुर में 11.1% रही है, हमीरपुर में 11.1% आप कर रही है, ठीक है भैया, 11.1%। और अगर हम बागपत की बात करते जो आपका बागपत है 11.9% है, 11.9% है। और जबकि जो श्रावस्ती का वो कितना है भैया आपका 30.5% है, 30.5%। तो भैया देख लो, पूछा है आपका न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, न्यूनतम सबसे कम आपका कहां पर है? सबसे कम न्यूनतम पूछा है, तो जो न्यूनतम है भैया वो आपका कहां पर हो जाएगा? कानपुर नगर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं वो लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे, जुड़ते रहे। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, पूरे 20 क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले को इलाहीबास के नाम से अकबर द्वारा यानी इलाहाबाद, ठीक है ना, ये क्या आपका इलाहीबास, इलाहीबास देखिएगा, ये कह रहा है किस जिले को इलाहीबास के नाम से अकबर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का निवास। ये इलाहाबाद, इसको लिख लीजिएगा इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहीबास से करके नाम है, लेकिन इसको नाम आपका क्या है, आपका इलाहाबाद, ठीक है भैया। ये देखिएगा जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद इसका पुनर्निर्मित किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ ईश्वर का निवास है ना भैया, ईश्वर का निवास। तो ईश्वर का निवास आपके इसी प्रयागराज की धरती पर, जहां पर आप सभी साथी हैं, वो क्या हो जाएगा, प्रयागराज, लिख लीजिएगा, वो क्या हो जाएगा साथी, आपका प्रयागराज इलाहाबाद। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भैया, आपका राइट, सी ऑप्शन इज द राइट, समझ गए। चलिए मेरे जितने प्यारे भाई हैं, थोड़ा जल्दी से आप सभी साथी जुड़ते रहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट करने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए, ये कर आपका उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के संदर्भ में चरकूला नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चरकूला, चरकूला देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश का ये है, यूपी स्पेशल जरूर पढ़िएगा भाई, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे ये कह रहा है आपका, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषकों द्वारा फसल कटाई के समय आपका किया जाता है, या यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते दीपकों का पिंजरा रखकर नृत्य करती है, यह जौनपुर के कहारों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है, या यह अवध के दरबारों में विकसित हुआ एक शास्त्रीय रूप है। बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है। चलिए, और जितने प्यारे साथी थोड़ा जल्दी से जवाब दे के बताएं मेरे प्यारे भाई, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या, तो इसका जवाब बताइएगा भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र का है, बिल्कुल सही बात है भैया, यह ब्रज क्षेत्र का क्या है, आपका नृत्य है। यह ब्रज क्षेत्र क्या क्या है, नृत्य है, जिसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते दीपकों का पिंजरा रखकर ये क्या करती है साथी, आपका नृत्य करती है, पिंजरा रखकर नृत्य करती है। जो मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं, वो हमारे वीडियो को साथी लाइक जरूर कर दिया करो यार, जिससे कि हमको फीडबैक पता चले कि नहीं हमारे साथियों को वीडियो अच्छा लग रहा है, केवल आप लोग देखते रहते हो, ठीक है। कंटेंट में अगर दम रहा करे तो वीडियो एक बार जरूर लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। यह कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में यहाँ पाए जाने वाला डोलोमाइट मुख्य रूप से किस कार्य के उपयोग में किया जाता है। बताइए, डोलोमाइट, ये डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस कार्य के उपयोग के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम निर्माण के लिए, इस्पात उद्योग में रिफैक्ट्री और फ्लक्स के रूप में, सीसा ग्लास उद्योग में कच्चे माल के रूप में, परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में। बताओ भैया डोलोमाइट आपका क्या राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे सभी साथी आप लोग जवाब देके बताइए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या। देखिए ये है साथी आपका क्या, इस्पात उद्योग में रिफैक्ट्री और फ्लक्स के रूप में, ठीक है ना। इस्पात उद्योग में जो आपका रिफैक्ट्री और फ्लक्स के रूप में आपका डोलोमाइट मुख्य रूप से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग ये आपका किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, आपका उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रिंटेड ऑफ अवध, अवध के वजीर के संदर्भ में बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले अवध के नवाब ये आपके कौन थे भैया, अवध के नवाब कौन थे। जल्दी से हमारे जितने प्यारे भाई हैं कमेंट करके बताते चलिए, जो अवध के नवाब थे ये आपके कौन थे। पता है भैया, इनका नाम क्या है आपका, सुजाउद्दौला। क्या नाम है, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रिंटेडर्स ऑफ अवध या अवध के वजीर के संदर्भ में बक्सर के युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले अवध के नवाब आपके थे सुजाउद्दौला, ठीक है भैया। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य आकार में आपका सबसे छोटा है। बताइए भैया कौन आकार में सबसे छोटा है। वीडियो नहीं चल रहा है क्या, वीडियो चल रहा है हमारे सभी प्यारे साथियों का, बताते चलिए। बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य आकार में सब छोटा है, तो आकार में सब छोटा हस्तिनापुर है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका ललितपुर में। बता दो जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। जो आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ पर है, ललितपुर में है। कहाँ पर साथी आपका है, ललितपुर। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। कौन सा है भैया आपका, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ये आपका भैया क्या है, स्थित है, ठीक है भैया। चलिए अगला देखिए,
उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे है? बताइए। बहुत ही जबरदस्त है, आपका क्वेश्चन आ चुका है। यूपी का आपका पॉलिटी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए भैया, आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष को। पूरे 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन का बहुत धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों। हम बहुत जल्द आपके लिए यूपी ट्रिपल एएसओ, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ एरो सभी के लिए जहां से यूपी स्पेशल के टॉपिक आते हैं उसके लिए 6 घंटे की महामैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा उस 6 घंटे की क्लास में, क्योंकि प्रश्न एक से बढ़कर एक आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है भाई। चलिए ये देख लीजिए, आपका क्या है? ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति को, है ना भैया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से हटाने का अधिकार कैसे है? राष्ट्रपति को उन्हें पद से हटाने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 317, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 317, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है भैया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 317 के अनुसार, ठीक है, बिल्कुल। अब एक चीज और समझ सकते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश आपका क्या है? आपका लोक सेवा आयोग है, यूपी पीएससी, इसके वैकेंसीज भी आपके सामने आपकी आ गई है, ठीक है। जो साथी फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं। चलिए देखिए क्या करा है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका कौन सा है? न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला ये आपका कौन सा है? बहराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है या आपका बदायूं है? बताओ हमारे जितने प्यारे साथी हैं, कौन सा ये आपका है? तो इसे बोलते हैं आपका क्या? श्रावस्ती की बात है, श्रावस्ती। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर जो न्यूनतम महिला, ध्यान दीजिएगा हमारे जितने प्यारे साथी हैं, न्यूनतम महिला या आपका साक्षरता दर लिटरेसी रेट वाला जिला या आपका कौन सा भैया? तो श्रावस्ती ये लिटरेसी रेट वाला क्या है? आपका जिला है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था? भगवान पार्श्वनाथ का ये जन्म साथी आपका कहां पर हुआ था? जल्दी से हमारे प्यारे साथी कमेंट करके बताएं, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए, ये क्या हो जाएगा? आपका कौशाम्बी है, वाराणसी है, अयोध्या है या आपका श्रावस्ती है। 23वें तीर्थंकर साथी आपके कौन से आपके बनाए गए थे? आपका कहां पर भाई? कौन सा स्थान है? प्लेस कौन सा है भैया? वाराणसी, काशी के राजा अश्वसेन, है ना भैया। वाराणसी काशी के राजा, काशी के राजा अश्वसेन, काशी के राजा अश्वसेन। बातें समझ गए भैया? चलिए ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट। करा भाई आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मार या माढ़ मिट्टी सॉइल की प्रमुख विशेषता यह आपकी क्या है? माढ़ मिट्टी की जो प्रमुख विशेषता है वो आपकी क्या है? यह अत्यधिक बालू युक्त, कम जल धारण क्षमता वाली होती है, या काली मिट्टी का एक रूप है जो भीगने पर अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है, या विंध्य क्षेत्र की कंकड़ युक्त लाल मिट्टी है, या केवल नदियों के खादर क्षेत्रों में पाई जाती है? बताइए इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो आपकी क्या? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे सभी साथी जवाब दीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, जल्दी से बताइए, बहुत धैर्यता के साथ हमारे सभी साथी जवाब देके बताना आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। जानते हैं क्या ये कह रहा है भाई आपका? यह अत्यधिक बालू युक्त है या काली मिट्टी का एक रूप है जो भीगने पर अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है। समझ रहे भैया ना? ये क्या है आपका? जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मार या माड़ मिट्टी जिसे हम कहते हैं माड़ सॉइल, और ये दोस्तों आपका क्या है कि काली मिट्टी का एक रूप है जो भीगने पर अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है। बातें समझ रहे हमारे जितने प्यारे साथी हैं? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारे जितने प्यारे साथी हैं इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट किया, टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चन का आप लोगों ने शानदार तरीके से पढ़ा है और इसको आप रिवीजन भी आप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए आपको बता दें कि अगर आपको यूपी 83 एएसओ एग्ज़ाम 2026 का दोस्तों अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज, तो दोस्तों जो आपका टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध है। ये आपका है 8853 57 51 90 पर कांटेक्ट कर लीजिए, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।